ऐसे में जिन लोगों ने महाराणा प्रताप की जयंती पर उनको याद किया शौर्य सम्मेलन के माध्यम से, वो सभी बधाई की बात है। और उसका जो एजेंडा था उस पर विस्तृत बातें हुई कि 77 वर्षों की आज़ादी के बाद आज सब कुछ बलिदान देने के बाद समाज की स्थिति क्या है, आगे क्या करना चाहिए, इन सब बिंदुओं पर भी चर्चा चली। वक्ताओं ने, मैंने भी अपनी राय रखी। आप सब इसके गवाह हैं, साक्षी हैं। चुनावी लहर है 2025 में, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप? चुनावी लहर तो अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन चुनावी मौसम 6 माह अभी बाकी हैं, लेकिन मौसम अब आ गया है, इस समय आप हम कह सकते हैं। तो उसमें बहुत अंतर पड़ने वाला नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एक बार मैं समझता हूँ कि एनडीए खुद को रिपीट करेगी, क्योंकि लोग 2005 के पहले 90 के दशक के दौर में उसको अपना युग में लौटना नहीं चाहता। सर, सीज फायर को लेकर के कोई सवाल उठाया जा रहा है? देखिए, युद्ध कोई अच्छी बात तो नहीं है। युद्ध में जीत के भी जो आए पांडव, हार वाले का तो नुकसान हुआ ही, जीत के भी जब पांडव आए तो पूरा परिवार, पूरा सब कुछ गवा के आए। भारत एक सैन्य, एक आर्थिक ताकत के रूप में तेजी से उभर रहा है। ऐसे में युद्ध तो थोपा गया। भारत तो युद्ध कभी चाहता नहीं। पहलगाम की घटना भारत को कुछ करने के लिए बाध्य किया, और जो कुछ सामने आया तो उसने बताया दुनिया सैन्य और सामरिक शक्ति और कदम पर अचंभित है कि भारत इतना मजबूत है कई मामलों में। ये तो इस युद्ध ने साबित किया। लेकिन अगर सम्मानजनक तरीके से सीज फायर होता है और वो भरोसे लायक होता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो सामने पार्टी है, देश है, वो कभी भी विश्वसनीय नहीं रहा, कभी भी जिम्मेवार नहीं रहा। उसकी भूमिका विश्व बिरादरी में एक उदंड देश के रूप में, एक अराजक देश के रूप में ख्यात हुई है। हाल के वर्षों में मुसलमानों का सबसे ज़्यादा कत्ल अगर किसी ने किया है, चाहे ईरान हो, इराक हो, नमाज के वक्त बम वर्षा की मस्जिद में, हाँ, तो ये पाकिस्तान ने किया। किसके इशारे पर, क्यों, कब? तो वो एक लठैत देश है। कभी लोकतंत्र वहाँ सफल नहीं हुआ। कभी अपने राष्ट्रपति को फांसी पर चढ़ा देना, कभी अपने जनरल को जेल में डाल देना, कभी प्रधानमंत्री को देश निकाला। ये कभी न लोकतंत्र स्थापित रह पाया वहाँ। आज जो भी वहाँ के नेता है वो प्रवासी पाकिस्तानी है। सबके अपने अपने घर न्यूयॉर्क में, वाशिंगटन में, लंदन में, सब जगह है। वो यहाँ मौसमिया राजनीति करते हैं। जब चुनाव कोई एक नहीं, वहाँ के जनरल से लेके और वहाँ के नेता तक, आर्मी चीफ से लेके, आर्मी के सैन्य अधिकारी से लेके और सामान्य नेता तक, अभी जैसे युद्ध का खतरा हुआ सब अपने परिवार को भेज दिया। तो ये देश के प्रति कोई मोह, कोई ममत्व, कोई राष्ट्रभक्ति का द्योतक नहीं है। फिर जिस तरह से सीज फायर के बाद कश्मीर पर अटैक किए गए, हमारे कुछ सैनिक, पुलिस के जवान शहीद हुए, घायल हुए, वो बहुत ही निंदनीय है। और भारत ने अपनी मुकम्मल एकता दिखलाई। मैं इस मामले में कहूँगा कि जब युद्ध हुआ तो मुसलमानों ने कहा कि भाई मुसलमान रेजिमेंट बनाओ और हमको पाकिस्तान से निपटने के लिए भेजो, हमारी राष्ट्रभक्ति पर संदेह मत करो। ये बहुत सुंदर मैसेज है। आपको जहाँ आतंकी धर्म पूछ करके हत्या कर रहे थे, कि नफरत का एक सिलसिला शुरू हो, दौर शुरू हो भारत में कि ये धर्म पूछ करके लोग मारता है, बड़ी लोगों ने इस पर चिल्पों मचाया भी। लेकिन वो लोग भूल गए कि उन पर्यटकों की रक्षा के लिए
हमारे मुस्लिम भाइयों ने शहादत दी है। ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये सीखने की बात है। ये भारत ही है, यहाँ जो भी हो। तो ये क्या साबित करता है? ये दोनों को सामने ला करके आर्मी ने ये मैसेज दिया कि हम गंगा जमुनी संस्कृति को, जो हमारी धरोहर विरासत है, उस पर आज भी कायम है। ये बड़ी बात है। हम मुकम्मल तौर पर एक हैं। और वहाँ रिटायर्ड आर्मी चीफ भी कहता है कि भारत से लड़ने का दम पाकिस्तान को नहीं है, क्यों युद्ध शुरू किया। वही आलोचना करके घर में लोग आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस कदम का। लेकिन हम मुकम्मल तौर पर, अब हमारे माननीय ओवैसी साहब भी खड़े हुए हैं। तो ये क्या है? ये बताता है कि भारत एकजुट है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तय है। भारत का कब जन्म हुआ कोई बता सकते हैं? हमको तो पता नहीं। भारत आदिकाल से है, आदिकाल तक रहेगा। लेकिन एक देश है पड़ोस का जिसकी तिथि तय है जन्म की, 14 अगस्त 1947। तो जिसके जन्म की तिथि तय है, उसकी मरण की तिथि भी तय होगी। सर शॉर्ट में परिचय बता दें। वही जी। हाँ, हम नहीं मिटेंगे। हिमालय से टकराना हो, किसी को माथा टकराना हो, टकरा। किसी क्षेत्रीय सरकार को ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि लालू प्रसाद ने अपने समय में आर ब्लॉक चौराहे पर अश्वारोही प्रतिमा बाबू वीर कुंवर सिंह की स्थापित की थी उन्होंने। और उनके पहल पर बाबू वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। हम उस मंच के माध्यम से, आपके माध्यम से, इस क्षेत्रीय सम्मेलन के माध्यम से उनको आभार और धन्यवाद प्रकट करेंगे। हमारे मतभेद हैं, अलग बात है, लेकिन ये एहसान समाज पर उनका है। दूसरे नीतीश कुमार जी, जिन्होंने पटना, राजधानी पटना के मुख्य चौराहे पर अश्वारोही महाराणा प्रताप की प्रतिमा की स्थापना की, और जिन्होंने सूरज बाबू, शहीद सूरज नारायण सिंह के नाम पर पटना में स्मारक का निर्माण कराया, उन्हीं के मुख्यमंत्री के काल में हुआ। मैं रामविलास पासवान जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, जिन्होंने इस मिट्टी के लाल, आज़ादी के दीवाने, 42 क्रांति के अग्रदूत और बिहार के भगत सिंह कहे जाने वाले शहीद सूरज नारायण सिंह के नाम पर डाक टिकट जारी किया, और बाद में उनके गांव को रेलवे हॉल्ट, शहीद सूरज नारायण सिंह हॉल्ट का निर्माण किया। मैं लगे हाथ यहाँ के प्रथम मेयर अरुण राय जी को भी धन्यवाद ज्ञापित करूंगा। इन्होंने इतिहास पुरुष, आज़ादी और स्वाभिमान के हमारे प्रतीक पुरुष, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के नाम पर एक गेट का निर्माण किया। आज एक छात्रावास की योजना की है, और बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर भी इन्होंने एक द्वार का निर्माण कराया है। हम इनका भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। ये आज के दिन जरूरी था